बर्मिंघम का लंच, दुबई का नाश्ता, अबू धाबी का डिनर और श्रीलंका का परेरा उसने क्वेटा ग्लैडिएटर्स पर कहर ढा दिया। नाज़रीन, सबसे पहले पीएसएल की लाहौर कलंदर्स को मुबारकबाद, उसके बाद पीसीबी और जो पीएसएल के इंतजामिया उसको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत ही शानदार और बहुत ही कामयाब मेला मुनक्कद किया और वो मेला लूट लिया लाहौर कलंदर ने। और मोहम्मद आमिर किस तरह फ्लॉप हुए और शहनशाह अफरीदी के वर्सेस उनका मुकाबला था, वहां पर शहनशाह अफरीदी ने उम्दा कप्तानी के साथ साथ बहुत ही उम्दा बॉलिंग भी की। और ये मेला इस लिहाज से भी बहुत शानदार रहा कि रीशेड्यूल होने के बाद जिस तरह से जो है वो पीसीबी ने और पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को इत्मीनान हासिल करते हुए तमाम को बुलवाया और वो यहाँ पर आकर उन्होंने एंजॉय किया। और नाज़रीन, मेरे साथ अली अहमद मौजूद हैं। कल के मैच का पूरा आंखों देखा हाल आपके साथ शेयर करेंगे और आपको अंदर की बातें बताएंगे जो आप तक नहीं पहुंची। मैच तो आप सभी देख लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप तक पहुंचना हम पहुंचाएंगे, हम अंदर की बात आप तक लेके आएंगे। अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली, बताइएगा कल का जो लाहौर कलंदर है वो किस तरह भारी पड़ा और क्या कहां पर जो चूक हुई कोटा ग्लैडिएटर से? बिल्कुल, पहले तो लाहौर कलंदर को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि तीसरी दफा उन्होंने टाइटल अपने नाम किया है। इससे पहले 2 दफा वो भी शहनशाह अफरीदी की कप्तानी में किया, तीसरी दफा भी शहनशाह अफरीदी की कप्तानी में किया। सबसे जो मजेदार कल बात थी ना, लाहौर हमने देखा कज़ाफी स्टेडियम के अंदर एक होता है फुल हाउस, लेकिन कल ओवरफ्लो था। मैं आपको बता चलूं 5 से 10,000 ऐसी ऑडियंस है जिनको सीट ही नहीं मिली। उन्होंने पूरा मैच खड़े होकर मैच देखा। ये है लव, जिंदा दिलाने लाहौर का। ये बताया भारत को कि देखेंगे पीएसएल जारी है और पीएसएल को फाइनल हम किस तरह करवा रहे हैं। जिस तरह का शानदार फाइनल हुआ, इससे बड़ा फाइनल मेरे ख्याल पीएसएल की हिस्ट्री में नहीं हुआ। 201 रन फाइनल मैच के अंदर चेस करना, ये भी तारीख रकम की है। बिल्कुल, आपने अपने इंट्रो में बताया कि जिस तरह सिकंदर रजा ने, देखे कमिटमेंट बहुत बड़ी बात होती है। फखर जमान ने कल कहा कि अगर मैं इंग्लैंड में होता तो मैं कभी भी ना पीएसएल के फाइनल की वापस आता कि इंग्लैंड से वो दुबई से अबू धाबी फिर लाहौर। मैं आपको एक खबर अंदर की देता चलूं, सुनिए 10 मिनट पहले सिकंदर रजा लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में पहुंचे। 2 शीट्स लाहौर कलंदर ने तैयार की थी। एक शीट के अंदर सिकंदर रजा का नाम मेंशन था, दूसरी शीट में शकीबुल हसन का नाम था। अगर सिकंदर रजा 10 मिनट लेट हो जाते तो शकीबुल हसन उनकी जगह पे खेलना था। फिर उन्होंने अपना हक भी अदा किया। पहली बॉल पे उन्होंने रेली रुसो को आउट किया। फिर जहां टीम को जरूरत थी 3 बॉल पे जब 8 रन चाहिए थे, राना फहीम अशरफ को उन्होंने छिक्का लगा के फिर उससे अगली बॉल के ऊपर चौका लगा के अपनी टीम को चैंपियन बनाया। और जितना वो प्यार करते हैं लाहौर से और लाहौर कलंदर से और पाकिस्तान से, मेरे ख्याल से उन्होंने साबित कर दिया है कि उनको पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्यार की जरूरत है। और अली, यहाँ पे एक मैं भी बात बता दूं, ये नाज़रीन को शायद कुछ को हमारे ना पता हो, आपको पता होगा, जो सिकंदर रजा हैं वो जिम्बाब्वे से खेलते हैं, सियालकोट से ताल्लुक है। और ये बात कि वो कैंसर सर्वाइवल हैं, बिल्कुल उनको कैंसर हुआ था, उसके बाद उनको कैंसर को शिकस्त देने के बाद वो क्रिकेट में वापस आए और जिम्बाब्वे में अपना करियर जो है उसका आगाज किया और आज पाकिस्तान के मैदानों में, अपने मैदानों के अंदर जो है वो खेलते हुए दिखाई दिए हैं। तो अली, आगे बताइएगा, क्या बता देखते हैं कि शहनशाह अफरीदी की कप्तानी उम्दा थी या कहां पे कोटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग लाइन के अंदर फ्लाज थे इतने? देखें, जिस तरह हमने देखा 15 की एवरेज थी, 4 ओवर में आपको 15 की एवरेज चाहिए, बहुत मुश्किल होता है। मोहम्मद आमिर के 2 ओवर थे और हमने देखा जो सेकंड लास्ट उन्होंने ओवर किया है, आउटस्टैंडिंग जो है ना बैटिंग किया उनके अगेंस्ट कुशाल परेरा, प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए हैं। और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग किया, देखे मोहम्मद आमिर कहीं ना कहीं तो आपको ये कहना पड़ेगा कि प्रेशर में उनसे भी जो है ना वो बॉलिंग उस तरह की नहीं होती। उसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब पीछे मैं लेके जाऊंगा 2024 T20 वर्ल्ड कप जो यूएसए के अगेंस्ट हुआ था। ऐसी टीम जिनको अभी तक टेस्ट कैप में मिली, उनके अगेंस्ट में सुपर ओवर में जितनी बुरी उन्होंने बॉलिंग की, और सबसे बढ़कर वही वहां पर भी उसने वही जो है गलती दोहराई के एक्स्ट्रा दिए, बिल्कुल वाइड्स फेंकी। और उसका कल वाले मैच के अंदर भी जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है ना, पहले 2 ओवर अच्छे थे, उसके बाद अगले 2 ओवर वेरी बैड, फुल टॉस बॉलिंग उन्होंने किया जिन्होंने उठा के उन्होंने कुशाल परेरा ने बाहर उनके बॉल फेंके हैं। राना फहीम अशरफ को देखें क्रेडिट देना पड़ेगा, 12 रन रहते थे लास्ट ओवर में, 3 बॉल्स पे जो है ना वो 8 रन थे। अगर वहां पे छिक्का ना लगता तो मेरे ख्याल से वो बड़ा आउटस्टैंडिंग शॉट मार दिया था। कल स्टेडियम के अंदर जो खूबसूरती हमने देखी कि मोस्टली लोग लाहौर वाले लाहौर को सपोर्ट कर रहे थे, क्वेटा के भी फैन थे, लेकिन लाहौर यही कह रहे थे कि लाहौर के अंदर फाइनल हो रहा है, लाहौर ही जीते और लाहौर ने ट्रॉफी भी उठाई। पर्पल कैप के हकदार बने हैं जी शहनशाह अफरीदी, सबसे ज्यादा उन्होंने आउट किए हैं। साहबजा फरहान बेस्ट, हनीम मोहम्मद कैप के हकदार बने हैं, बेस्ट बैटर बने हसन नवाज, इमर्जिंग प्लेयर बने हैं जी मोहम्मद नईम, और अगर बेस्ट विकेट कीपर की बात कर ले तो वो मोहम्मद हारिस बने हैं। पीएसएल ओवरऑल बड़ी कामयाब रही है। देखें दोबारा जो पाकिस्तान भारत की जंग उसके बाद रिज्यूम हुई, आपने देखा आईपीएल की हाइप बनी नहीं रही थी।
कल हमने देखा है कि करोड़ों लोगों ने मैच देखा, हजारों लोगों ने स्टेडियम में आके एंजॉय किया और लोगों ने ये कहा कि तारीख का सबसे बड़ा फाइनल मैच हुआ है। देखें, फेयर क्रिकेट इसको कहते हैं, फिक्सिंग वाली क्रिकेट नहीं है जिस तरह आईपीएल के अंदर हो रही कि आपने एक स्क्रिप्ट बनाया हुआ है और उसके रिलेटेड उस तरह ही आपने करना है। फेयर क्रिकेट हुई है यहाँ पे। 201 रन का टारगेट इतना आसान नहीं होता। प्रेशर और ये पीएसएल की तारीख का पहला फाइनल का सबसे बड़ा चेज भी हुआ है कल। नाज़रीन, जो अभी तक कुछ दोस्त हमारे उनको नहीं पता, जो हनीफ मोहम्मद की बात कर रहे थे कैप के, वो सबसे बेहतरीन बैटर को दिया गया। जो सबसे बेहतरीन बॉलर थे वो शहनशाह अफरीदी थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो भी हसन नवाज ठहरे। इमर्जिंग प्लेयर जो है वो मोहम्मद नईम हुए और फिर जो विकेट कीपर मोहम्मद हारिस, बेस्ट विकेट कीपर जो है मोहम्मद हारिस। लेकिन मोहम्मद हारिस की ओवरऑल परफॉर्मेंस उस लेवल की, कुछ ये भी बातें आ रही हैं कि मोहम्मद आमनों के बारे में लोग कह रहे हैं, ये लोगों ने कमेंट्स हैं जी वो फिक्सिंग में भी हो सकता है, मुलव्वस हो सके जिस तरह उन्होंने बॉलिंग किया। आपको याद होगा 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भी ये अब उन्होंने इस तरह की बातें चलती रहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली प्रेशर था। मैंने आपको पहले कहा था कि बेसिकली ये असाब शिकन जंग होगी, जो असाब के ऊपर काबू रखेगा वही सिकंदर ठहरेगा। पाकिस्तान के सदर कल आए हुए थे आसिफ अली जरदारी साहब वहां कल पहुंचे हुए थे और ये बड़ी खबर है कि बड़ा बंदा जो है वो बड़ा मैच देखने आ गया था। लेकिन नाज़रीन, आपने कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि आपको ये कल का जो फाइनल है कैसा लगा। आपके नजदीक कोटा ग्लैडिएटर से कौन सी ऐसी गलती हुई कि जहां पर वो मैच से बाहर हो गए। लाहौर कलंदर ने जब दमादम मस्त कलंदर कर दिया। मुझे अली अहमद को पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है।